हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनएलपी है ना, ये एक सही कॉम्बिनेशन है साइंस का, हमारी थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी का और कुछ छोटी-छोटी ऐसी विद्याओं का या छोटी-छोटी साइंसेज़ का, जैसे अ, वैदिक से रिलेटेड जो भी साइंसेज़ हैं, मैं मुझे जहाँ तक समझ में है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, है ना? ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस है हर चीज़ का, जो आपने सीखा है, समझा है और उसके बेसिस पे आप पर्सन्स को देख के स्पेसिफिकली सब्जेक्टिवली उनको बताते हो। आपने एकदम सही पूछा। आपने इंक्लूड किया हाँ, साइंस को, हाँ। आपने वैदिक को इंक्लूड किया, आपने एनर्जी को इंक्लूड किया, राइट। राइट? देखिए, मैं एनएलपी करती हूँ, हुँ, ठीक हुँ। है? एनएलपी सब्जेक्ट पे काम करती हूँ, बट मैं सबके साथ चलती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करती, मैं होल बॉडी पे काम करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रही हूँ। एक वैदिक, जैसे आपने कहा कि कनेक्टेड है, तो मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बताती हूँ, थोड़ा-सा जी। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके अंदर एक बिहेवियर टेंडेंसी है कि आपको गुस्सा आता है, हुँ, ठीक है? तो जनरली वैदिक में कहा जाता है ना, वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है, या हम ऑकल्ट साइंस में कहते हैं कि इट्स रिलेटेड टू मंगल, कि हुँ। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो मंगल की एनर्जी, राइट। ठीक है? मंगल की एनर्जी आपके चार्ट में ही नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर भी है। आपका रूट चक्र जो होता है ना, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हुँ। मंगल आपके अंदर गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल की वो जो ऊर्जा है ना, वो सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती है, किस जगह से? जहाँ से आपको मोटिवेशन आता है, स्टिमुलेशन आता है। तो कहीं कुछ भी बाहर से पहले अंदर है, ठीक है? तो जो आपने कहा ये साइंस है, क्वांटम फिजिक्स की बूम-ब्रेन थ्योरी यही कहती है कि आपने जनरली किसी, भाई हम लोग के टाइम में तो होते थे, अब तो नहीं होते, बच्चे वो वैसा कुछ नहीं खेल पाते हैं। लेकिन तालाब में, नदी में कभी वो ईंटें फेंके ही होंगे, हाँ, ठीक हाँ। है? जब ईंटें फेंकते नहीं तालाब और नदी में फेंके होंगे, कभी बाल्टी या टब में भी फेंके होंगे ना, तो वो क्या होती है, एक वेवलेंथ ऐसे से राइट। बाहर जाती है। फिर हम देखते हैं कि डालते तो ऐसे जैसे-जैसा सर्कल पानी सा अंदर बन के जा रहा आता है, है। यस, वो लौट कर वापस आ रहे हैं। हाँ। तो इट्स अ कॉल ऑफ बूमरेन थ्योरी, ठीक हुँ। है? जो गया है वो लौट कर आया है, ठीक है? तो ये जो लौट कर आया है, यानी जो आपने कहा साइंस से रिलेटेड है, तो हम कोई थॉट सोच रहे हैं, तो वो एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, हुँ, जो बूमरेन थ्योरी के अकॉर्डिंग बाहर जा रहा है, एनर्जी सेंटर से कनेक्ट कर रहा है और वापस लौटकर हमारे पास एज अ इवेंट आ रहा है। हुँ। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ वो लिख रहे हैं, वो कभी ना कभी इवेंटली उनकी लाइफ में भी आ सकता अब बात करते हैं थोड़े लोगों के नेचर्स के बारे में, कि जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनको सोल्व करना या उनके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शायद इमीडिएटली। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ना गुस्सा बड़ा आता है, है। तो एनएलपी के थ्रू गुस्सा करना किस तरीके से एक तो हार्मफुल हो सकता है वो, और कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, गुस्सा करना तो मेटलिस्टिकली एंड एनर्जेटिकली दोनों ही हार्मफुल है, राइट। ठीक है? मेटलिस्टिकली अगर आप गुस्सा करते हो तो आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक? और अगर आपका गुस्से का लेवल इस लेवल पे है कि आप कुछ तोड़ा-फोड़ी मचाओ, तो सामान की बर्बादी हो रही है, तो ये मेटलिस्टिक। लेकिन एनर्जी लेवल पे आपको ये किस तरह हार्म करता है? देखिए, पहली बात तो आपकी बॉडी में 2 एनर्जी है, दैट इज़ फीमेल एंड मैस्कुलिन एनर्जी, हुँ, हुँ। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। राइट। अगर आपकी बॉडी मैस्कुलाइन डोमिनेटेड है, ठीक है? तो आप 100% है कि आप इम्पल्सिव बिहेवियर के, हुँ, डोमिनेटेड है तो, बैलेंस है नहीं तब नहीं। लेकिन डोमिनेटेड है तो आप इम्पल्सिव बिहेवियर के। और अगर आप इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आपको स्टमक रिलेटेड चैलेंजेस होंगे, हुँ, ठीक? अगर आपके स्टमक रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो डेफ़िनेटली, जो कि ये कहा गया है कि हमारा सेकंड ब्रेन हमारा पेट के अंदर मौजूद गट है, ठीक है? हुँ, तो अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपके गट में वो इमोशंस जा रहा है। ना सिर्फ गुस्सा बल्कि हर एक इमोशन जाता है, पर अगर वहाँ जा रहा है तो वो 3 चीज़ें ब्लॉक करेगा। पहला तो आपके अंदर एंग्ज़ायटी स्टार्ट कर देगा। दूसरा, आपको डिप्रेशन के साथ चीज़ें आने लगी। आपके ब्रेन में फॉग आने लगी। जैसे आप हुँ, लोग हुँ। कहते हो ना, मुझे इसको लेके कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राइट। वो नहीं समझने वाली स्टेट आई वहीं से है, ठीक है? आपके ब्रेन के अंदर वो फॉग जैसा कुछ आ गया है, यानी वो नेगेटिव ऊर्जा इम्पैक्ट डाल रही है और आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप नए आइडियाज़ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। हुँ। करना क्या है, एनएलपी के थ्रू अगर गुस्सा करना है, एक छोटी-सी रेमेडी बताती हूँ। आपका ये फिंगर है, कोई भी फिंगर आप ले लो जिसके साथ आपको बहुत प्यार हो, जी। ठीक है? आप उस फिंगर को ले लो, सिंपली उसको कमांड कर लो अपने लिए,
आपने इस फिंगर को ऐसे रखना है, ठीक हाँ। है? इस तरीके से आपने पकड़ा, उसके बाद आपने ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे आपके गुस्से में बहुत अंतर आ गया है, ऐसे। और आपको एक किसी जगह पर अपना आँखें गड़ा कर देखनी है और आपकी आँखें जब भारी होने लगी तो आप अपनी आइज़ क्लोज़ कर लो, ठीक है? ठीक है। फिर सिंपली आप उस जगह पे जाओ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? किन-किन बातों पे आता है, किन जगहों पे आता है, आप कैसे गुस्सा करते हो, आप क्लोज़ करोगे आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा, ये थॉट आ जाएँगे, इमोशंस आ जाएँगे। जैसे ही आया वैसे ही बोलना, आपको इसे कमांड करना है, इस फिंगर को कमांड करना है। जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट फिंगर को टच करूँगा, मेरा सारा गुस्सा गायब होगा। हुँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, मैं रिलैक्स होऊँगा। जैसे ही अपनी फर्स्ट फिंगर को टच करूँगा, मेरा सारा गुस्सा रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे वापस छोड़ूँगा, मेरी बॉडी रिलैक्स है, ठीक है? ये बहुत सिंपल है, ये क्या है, ये इसको 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके ब्रेन को आपने कमांडिंग दी है कि, क्योंकि ब्रेन न्यूरल पाथ पे काम करता है, ठीक है? आपके ब्रेन को आप जैसा मैसेज दोगे, आपके जीवन में वैसे इवेंट होने शुरू रहते हैं। आपने यहाँ से जैसे ही टच किया, यानी इस फिंगर को आपने कमांड कर लिया है। अब इसको आप टच करके जैसे ही बोल रहे हो ना, तो जब भी गुस्सा आ रहा है ना, जस्ट टच इट। आप देखोगे आपके अंदर इंस्टेंट सारा गुस्सा गायब हो जाएगा, क्या बात है! ठीक है? ये कमांडिंग है, ये एनएलपी की एक हिप्नोसिस है, बहुत ही लाइटली हिप्नोसिस है, बट एनएलपी का पार्ट है ये, हुँ। ठीक है? जैसे ही आप करोगे भी कमांड जाएगा, ठीक? सिंपली वो चीज़ें खत्म होंगी। अगर ऐसा करने पे भी आपके अंदर ये बदलाव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक पेपर ले लो, एक ब्लैक पेन ले लो, जो रीज़न्स हैं गुस्सा आने के उसके लिखो और ऐसे पेपर पर को बर्न कर दो। आपने उस रीज़न को ही जला दिया। अब रीज़न ही नहीं बचा है, यानी आप देखोगे कि जिस भी रीज़न से आ रहा है, एनर्जेटिकली वो भी मेटलिस्टिकली चेंज हो रहा होगा और आपके अंदर भी वो इमोशंस डाउन जा रहे हैं।